हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। और अब हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तो समझ गए थे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के आगे वाला पॉइंट अब हम लोग समझेंगे। यहाँ तक भी समझे थे कि साइन आई बाई साइन आर क्या होता है, अपना एक कांस्टेंट होता है जिसको क्या कहते हैं, उस कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये वाला पॉइंट क्लियर था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का कहते हैं। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सिंबलाइज किससे करते हैं? म्यू से करते हैं। किससे करते हैं? म्यू से। इसका कोई यूनिट नहीं होता है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वाला पॉइंट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, क्या चीज़ हमको दिखाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई? तो इट शोज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू बेंड द लाइट। ये कोई मटेरियल ये कोई मटेरियल लाइट को कितना बेंड कर देगा, ये वो बतलाता है। कोई मटेरियल लाइट को कितना बेंड कर देगा, ये वो बताता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है तो हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल करके देखेंगे। पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो भाई। क्या है? बीम ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम एयर इनटू सब्सटेंस एक्स। सब्सटेंस क्या है हमको नहीं मालूम, सब्सटेंस तो नहीं पता, लेकिन एक बीम ऑफ लाइट है जो एयर से किस में पास कर रहा है? सब्सटेंस एक्स में पास कर रहा है। तो ये कोई सब्सटेंस मेरा एक्स है, ठीक है, एयर से पास करके आ रहा है। तो एयर से पास करा दो। तो पास किया, ठीक। ओह, पास कर गया। चलो ये देखो, कलर चेंज कर लेते हैं। नहीं, उसी कलर पे तो नहीं लिख सकते ना। ठीक है, तो कोई सब्सटेंस एक्स से एयर से पास करके आ रहा है। कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है? 72 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी शो करना है भाई। तो पहले तो नॉर्मल बनाया, ये लो नॉर्मल बनाया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस शो करना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यही तो है मेरा, और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो गिवन जो है, गिवन में एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कितना दिया है? 72 डिग्री दिया है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी दिया हुआ है सर 40 डिग्री। देखो कहाँ इक्वल है, इक्वल तो नहीं हुआ। और ये पहले भी पढ़े कि हाँ भाई इक्वल जनरली नहीं होता है। कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ इस सब्सटेंस का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर होता है। तो साइन आई के जगह कितना? 72 डिग्री। आर के जगह कितना? 40 डिग्री। और देखो क्वेश्चन में साइन 72 डिग्री का वैल्यू भी दिया है 0.951, और साइन 40 डिग्री का वैल्यू दिया है 0.642। अब इसको डिवाइड करके आंसर यहाँ लिख लेना। अब तो कुछ नहीं, डिवाइड करके आंसर लिखना है। ठीक, ये प्रॉब्लम समझ में आ गया? आ गया तो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अब समझो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट का क्या लेना देना है आपस में? तो ये तो हो गया कि द मटेरियल थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स इज कॉल्ड मीडियम। जिस मटेरियल से लाइट पास करता है, ट्रेवल करता है, उसको मीडियम कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड ऑफ लाइट के भी रेशियो में लिख सकते हैं। अभी हम लोग किसके रेशियो में लिखते आए थे? अभी हम लोग किसके रेशियो में लिख रहे थे? एंगल के रेशियो में, इंसिडेंस रे और रिफ्रैक्शन रे के रेशियो में लिख रहे थे। लेकिन हम लोग स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो समझेंगे अभी। ठीक है ना, कैसे लिख सकते हैं वो समझेंगे। समझो क्या बताना चाह रहे हैं, समझना यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं। देखो क्या हम समझाना चाह रहे हैं वो समझो। ये जो मेरा स्पीड, ये जो म्यू है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, उसको स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ये होता है फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब जरा देखना इसको लिखते कैसे हैं। स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 ऊपर है ना, तो ऊपर में 1। मीडियम ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 नीचे है ना, तो नीचे 2। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यार ये रिप्रेजेंटेशन याद रखना, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट को। ठीक है, तो म्यू 1 2 अब हमेशा याद नहीं रखना होगा। अब देखो अगर इसको पढ़ें तो इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 ऐसा करके, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 ऐसा करके पढ़ना होता है। लेकिन पहले तो फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, आसान तरीका है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब मीडियम 1 को कहाँ रखेंगे? ऊपर रखेंगे, यहाँ पे
ऊपर में रखते हैं, ठीक है। ये देखो ऊपर में मीडियम 1 है और नीचे में मीडियम 2 है, उसके सामने जस्ट उसके सामने स्पीड ऑफ लाइट ऊपर है तो वो भी ऊपर, ये नीचे है तो ये भी नीचे, ठीक है। अब आओ यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अच्छा 2 बार लिख दिए, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये 2 कर लेना और ये इस पॉइंट को काट देना, ये 2 बार लिखा गया, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम 1, हाँ तो देखो ये क्या लिखे हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, म्यू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, विथ रिस्पेक्ट टू 1 के रिस्पेक्ट में 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो कैसे निकालेंगे, तो v1 यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 ऊपर ही रहेगा, डिवाइड माई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यही चीज़ पीछे बताए थे ना, यही चीज़ तो पीछे बताए थे, यही चीज़ बताए थे क्या, पीछे देखो इधर है, यही चीज़ बताए थे क्या, म्यू 1 2 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है, म्यू 1 2 v1 बाई v2। क्लियर है क्या, देख लो एक बार अच्छे से, ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है फॉर्मूला, ठीक। और अक्सर कन्फ्यूजन भी चलता है कि कब म्यू 1 कहाँ रखे, म्यू 2 क्या रहे, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में क्या है, 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में क्या, ये कैसे निकालेंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, v1 बाई v2। क्लियर है। अगला पॉइंट पढ़ो, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो क्या होता है, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है ना, तो उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब जैसे दो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब दो मीडियम के बीच में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करना, तो उसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक पॉइंट और होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहते हैं, जब लाइट रे एयर से पास करके किसी दूसरे मीडियम में जा रहा हो, यानी एक मीडियम तुमको नोन है, वो है एयर। एयर जो है स्टैंडर्ड मीडियम, तो एयर अगर है, एयर के रिस्पेक्ट में अगर किसी दूसरे मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। और अगर किसी दो अननोन मटेरियल का निकाल रहे हैं, यानी वो एयर उनमें से दो में से कोई भी एक मीडियम अगर एयर नहीं है, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो बस टर्मिनोलॉजी का, टर्म्स का डिफरेंस है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of light material when refractive in क्या कह रहे थे, when light is going from vacuum to another medium, vacuum और air कर लो, ठीक है, another medium, then the value of refractive index is called the absolute refractive index। तो जब एक मीडियम नोन हो, वैक्यूम हो या एयर हो, वो मेरा स्टैंडर्ड मीडियम है, ठीक है, उसके रेफरेंस में दूसरे मीडियम का क्या बताएं हम, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएं तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। अब इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, इस पॉइंट को भी एक एग्जांपल से समझ लेंगे तो भाई अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ इस डायग्राम से समझ लो, देखना। पहला पॉइंट क्या था कि एयर से, एयर ले लो या वैक्यूम ले लो, नथिंग डिफरेंस, एयर ले लो या वैक्यूम लो। ये मान लो ग्लास है, ग्लास हटाओ, ग्लास को मारो गोली, हाँ ग्लास ले लो, ग्लास ले लो, ये ग्लास है, तो ये मेरा मीडियम 2 है और ये मेरा मीडियम 1 है, तो 1 से 2 में जा रहा है। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना होगा, इसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना होगा म्यू, कैसे लिखेंगे, 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता करना है विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो इस तरीके से लिखें। फॉर्मूला क्या होता है सर, v1 बाई v2। अब जरा बता ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा, विच रिलेटिव रिफ्रैक्टिव है या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव है, ये तो सर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव है। क्यों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, क्यों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, क्योंकि सर एक मीडियम तो इसका एयर या वैक्यूम है, एक मीडियम तो एयर और वैक्यूम है, उस मीडियम से निकल के भले बाकी किसी मीडियम में जाए, यहाँ ग्लास हो, यहाँ ऑयल हो, यहाँ वाटर हो, यहाँ कुछ हो, कुछ भी हो, यहाँ पे दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर मान लो अब इसको इरेज कर दे रहा है, अगर अब इसके जगह पे कुछ दूसरा मीडियम ले लो, मान लो मीडियम एक्स है, अब एयर या ग्लास है नहीं, तो यहाँ मीडियम 1 में क्या है, मेरा मीडियम 1 में क्या है, x है, यहाँ वेलोसिटी
किस में, एक्स में कितना होगा, डिवाइड बाय वेलोसिटी इन टू। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा, रिलेटिव। तो कब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, कब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। क्लियर है बात, पॉइंट क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला याद रखना, लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर, हाँ अब ये वाला देख लो। अब ये तो तुम्हारे लिए खुद हम छोड़ के रखे थे कि लिखो, कैसे लिखोगे इसको, लिखो अब खुद ही से। क्या कहेंगे, अगर लाइट जो है एयर से पास होके ग्लास में जा रहा है, कैसे लिखेंगे इसको, एयर से पास होके ग्लास में जा रहा है, किस तरीके से लिखेंगे इसको बताओ। तो ग्लास में जा रहा है तो नीचे ग्लास आया, और कहाँ से जा रहा है, एयर से जा रहा है, तो एयर ऊपर, एयर से आ रहा है ग्लास में, तो एयर से आ रहा है ग्लास में, इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। हर बार फॉर्मूला यही रहने वाला है, बस तरीका, कभी एयर आ जाएगा मीडियम में, कभी ऑयल आ जाएगा, कभी वाटर आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, उससे मतलब ही नहीं है। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से दिया रहेगा, और बस हमको ये सजाने आना चाहिए, बस इतना ही गेम है, इतना ही गेम है। देखो अगला क्वेश्चन देखो और समझो, बनाओ क्या है। कह रहा है कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास प्लेट। सबसे पहला पॉइंट, पहला मीडियम एयर दे दिया, एयर दे दिया तो कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, ये बात तो ठीक है। तो मेरा मीडियम 1 अगर हम बात करें, मीडियम 1 जहाँ से लाइट आ रहा है वो क्या है, एयर है, ठीक है। मीडियम 2 जिसमें लाइट जा रहा है वो क्या है, यहाँ पे ग्लास है। अगला क्या कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, देखो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया एयर के रिस्पेक्ट में, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे दिया है, एयर के रिस्पेक्ट में, कितना दिया है 1.5। ग्लास का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी कह दे रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली नोन है कि विथ रिस्पेक्ट टू एयर ही है, तो ग्लास तो 2 छोड़ दो। अब यहाँ पे नाम दे देते हैं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। ये गिवन है 1.5। पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होगा। भाई हमको इसका फॉर्मूला नहीं मालूम है क्या, इसका फॉर्मूला पता है कि नहीं, कि वेलोसिटी ऑफ एयर बाय वेलोसिटी ऑफ ग्लास होगा, अभी ऊपर लिख के आए वेलोसिटी ऑफ एयर बाय वेलोसिटी ऑफ ग्लास होगा, ये 1.5 है। वेलोसिटी ऑफ एयर कितना होता है, मतलब वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है, 3 × 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है, वीजी बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ देखो निकाल रहे हैं, वीजी क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 1.5, कट जाएगा तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ गया आंसर। यही आया समझ में, बन जाएगा ऐसा न्यूमेरिकल। चले आगे। तो यहाँ से एक पॉइंट क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम एंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट रेज। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल का नेचर कैसा है, और लाइट रे का वेवलेंथ क्या है। अभी आगे आएगा जब वेवलेंथ भी समझ में आएगा कि वेवलेंथ क्या होता है, वो समझा देंगे हम, ठीक है। वेवलेंथ क्या होता है वो भी समझा देंगे किसी क्लास में। अगला पॉइंट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल्स ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग येलो सोडियम लाइट। अब ये पॉइंट याद रखने वाला है, ये पॉइंट बड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि ज़्यादातर लोग को पता नहीं होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते जो है ना एक्सपेरिमेंट कर करके, अलग अलग मीडियम का एक्सपेरिमेंट करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं लैब में, ठीक है ना। तो कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो क्या करते हैं ना कि येलो सोडियम लाइट जिसका वेवलेंथ 589 नैनोमीटर होता है, 589 नैनोमीटर होता है, इतना छोटा सा वेवलेंथ के लाइट येलो सोडियम लाइट को पास कराते हैं उस मटेरियल पे से, और हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं। वी फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। चलो एक आखिरी पॉइंट आज क्लास के लिए पढ़ लो, इसके बाद एक न्यूमेरिकल करके छुट्टी होगा अपना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ लाइट। यार ये तो आसान है, कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 से 2 में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट जो निकाल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा उसके उल्टा। यानी कि अब किसका, 2 से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस में, 1 में, यानी 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के रेस्पेक्ट में क्या होगा। तो ये वाला पॉइंट भी याद रखना, ठीक है। ये फॉर्मूला भी याद रखना, रेसिप्रोकल किसका होता है, उल्टा हो जाता है। चलो एक क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करते हैं और ख़त्म करते हैं इसको। इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, कहाँ से जा रहा है, एयर से जा रहा है, किस में, वाटर में, सॉरी
एयर टू वाटर, एयर से जा रहा है वाटर में, तो एयर ऊपर वाटर नीचे, ये कितना दिया है 1.33। कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, तो वाटर से एयर में जाएगा तब क्या होगा, यानी क्या पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर से एयर में, तो क्या हो जाता है भाई, रेसिप्रोकल ही तो हो जाता है इसका, कर दो रेसिप्रोकल 1.33, आंसर हो गया, डिवाइड करके लिख लेना आंसर, ठीक है। समझ में आया? तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अपना अच्छे से ख्याल रखो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।